नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग तेज होती जा रही है और इजराइल को इस जंग में बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल पर एक साथ यमन और लेबनान से हमले हुए, जिससे उसे भारी नुकसान की खबर है। इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। ईरान ने तैयार किया परमाणु बम, मीडिया रिपोर्ट में परमाणु बम के परीक्षण का दावा। तालिबान की टिप्पणी से पाक में गुस्सा, पाकिस्तान की नसीहत हमें नहीं दे सीख। और चलते चलते बात गायब होने वाली सड़क की। अब विस्तार से बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एक साथ कई मोर्चे खोलकर इजराइल बुरी तरह से फंस गया है। लेबनान में जमीनी लड़ाई में उसे भारी नुकसान हो रहा है। अब तक इजराइल के 11 जवानों की जान जा चुकी है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा को निशाना बनाकर रात भर रॉकेट और मिसाइलें दागी। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 8 अक्टूबर को 1 घंटे से भी कम समय में हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर कई रॉकेट दागे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी कहा कि उसने फादी 1 मिसाइलों से हाइफा के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया और 65 किलोमीटर दूर तिबेरियस पर एक और हमला किया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी कहा कि उसने फादी 1 मिसाइलों से हाइफा के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया और 65 किलोमीटर दूर तिबेरियस पर एक और हमला किया, जिसमें इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ यमन से हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी, जिस कारण से पूरे इजराइल में लगातार सायरन बजते रहे। हूतियों का यह हमला ईरान का इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलों को लॉन्च करने के एक हफ्ते बाद हुआ है। आईडीएफ ने भी माना है कि इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई थी। एक तरफ इजराइल पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल युद्ध क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा है। अब उसने लेबनान के दक्षिण तट पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। समुद्री मार्ग को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। उसने भूमध्य सागर के 60 किलोमीटर क्षेत्र में निवासियों तथा मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी है। फिलहाल ये साफ नहीं किया गया है कि इजराइल किस तरह का अभियान चलाने वाला है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने चेतावनी जारी की है, साफ है कि वो बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा, इजराइल लेबनान की अवाली नदी के दक्षिण में रहने वाले निवासियों से कहा जाता है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुद्र तटों से दूर रहें। हम जल्दी ही लेबनान के दक्षिणी तट पर अभियान शुरू करेंगे, इसलिए यहाँ के निवासी समुद्र तटों से दूर रहें और मछुआरों को सलाह है कि वो समुद्र के 60 किलोमीटर दायरे से दूर रहें। लेबनान के दक्षिण में बहने वाली अवली नदी इजरायली लेबनानी सीमा से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। इस बीच चल रही एक बड़ी खबर भी सामने आई है। हमास चीफ याह्या सिनवार को लेकर दावा किया जा रहा था कि इजराइल के हमले में उसकी जान चली गई है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो जिंदा है। उन्होंने कतर से संपर्क किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ का भी कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले गाजा में एक स्कूल पर हमला किया था। यहां हमास का कमांड सेंटर था और इस अटैक में 22 लोगों की जान गई थी, जिसमें सिनवार भी शामिल था। लेकिन आईडीएफ के पास इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, जबकि इजरायली मीडिया हारेड्स का दावा है कि इजराइल ने पिछले कुछ समय में गाजा की उन सुरंगों पर हमले किए जहां सिनवार के छिपे होने के आसार थे। हालांकि अब तक हमलों में सिनवार को लेकर कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सिनवार अचानक से गायब हो गया है। इससे पहले भी सिनवार के अचानक गायब होने की खबरें आती रही हैं। इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमलों के पीछे की योजना याह्या सिनवार ने ही बनाई थी। इजरायली मीडिया आउटलेट द जेरूसलम पोस्ट ने भी ऐसा ही दावा किया कि सिनवार ने गुप्त रूप से कतर से संपर्क साधा है। लेकिन कतर के एक सीनियर डिप्लोमेट ने जेरूसलम पोस्ट की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें सिनवार से सीधे संपर्क का दावा किया गया। उन्होंने बताया कि हमास के एक सीनियर नेता खलील अल हया के जरिए बातचीत हुई है। अब बात ईरान की। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया गया है कि इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी के बीच ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। ईरान में 5 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके बाद से ही इस बात की चर्चा होने लगी है कि ईरान ने अपना परमाणु बम बना लिया है। महर न्यूज एजेंसी ने बताया कि सुबह 10:45 पर सेमनान प्रांत के अरादान काउंटी में रिक्टर पैमाने पर 4.4 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप 12 किलोमीटर की गहराई पर आया।
इसके बाद से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ईरान परमाणु शक्ति राष्ट्र बनने के करीब है। हालांकि किसी विशेषज्ञ ने इनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, तो इजराइल ने इसका बदला लेने की कसम खाई। इसके बाद से दुनिया बेचैन है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की सलाह दी थी। पश्चिमी देश दशकों से ईरान पर असैन्य परमाणु परियोजनाओं की आड़ में सैन्य परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाते रहे हैं। 2010 में नतांज में ईरान की सबसे बड़ी परमाणु सेंटर में स्टक्सनेट मैलवेयर का पता चला था। यह बताया गया कि अमेरिका और इजराइल ने सेंट्रीफ्यूज को निष्क्रिय करने के लिए स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम 5 साल पीछे चला गया। वैसे अभी इस बात की आशंका ही जताई जा रही है कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। ना तो ईरान की तरफ से इसे लेकर कोई दावा किया गया है और ना ही कोई सबूत अभी तक सामने आए हैं। अब बात पाकिस्तान की। एक समय तालिबान और पाकिस्तान दोस्त होते थे, लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम हुई है, ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है और अब तो तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर सीधी टिप्पणी की है, जिसमें इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थकों के इस्लामाबाद मार्च को लेकर पाकिस्तान की सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। इसे लेकर पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने तालिबान को सख्त जवाब दिया है। उन्होंने तालिबान की टिप्पणी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बलूच ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश को व्याख्यान देने के बजाय एआईजी को अपनी घरेलू समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो समावेशिता को प्राथमिकता दे और अपने अधिकारों में कटौती करने के बजाय महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार सहित अपने स्वयं के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बने। पाकिस्तान क्षेत्र में शांति, बातचीत और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान समेत सभी देश जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय आचरण के मानदंडों का पालन करेंगे। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है और कहा है कि वो दूसरों देशों के मामले में हस्तक्षेप ना करे, बल्कि खुद के मामलों को सुलझाए। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। इसकी एक बड़ी वजह आतंकियों को पनाह देने का मुद्दा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से तालिबान पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकियों को शरण मिल रही है। वहीं तालिबान सरकार की ओर से पाकिस्तान पर ही कई गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब चलते चलते बात ऐसी सड़क की जो हो जाती है गायब। यूरोपियन देश फ्रांस में एक ऐसी भी सड़क है जिसका लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद कोई भी इस सड़क का इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि ये सड़क आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गायब हो जाती है। ये सड़क फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर मौजूद नॉयर-मोटियर आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ती है। फ्रांस की इस सड़क को पैसेज डू गोइस नाम से जाना जाता है। फ्रेंच भाषा में गोइस का मतलब होता है जूते गीले करते हुए सड़क पार करना। इस सड़क की लंबाई कुल 4.5 किलोमीटर है और साल 1701 में इसे पहली बार फ्रांस के नक्शे पर देखा गया था। इस सड़क को पार करना तब खतरनाक माना जाता था, क्योंकि दिन में 2 बार सड़क सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए दिखती थी और फिर इसके दोनों किनारों से पानी का स्तर बढ़ने की वजह से ये गायब हो जाती थी। दरअसल सड़क टाइड यानी समुद्र के ज्वार की वजह से ज्यादातर वक्त पानी में डूबी रहती है। इस सड़क पर ज्यादातर समय 13 फीट पानी भर जाता है और ये दुर्घटनाओं की सड़क बन जाती है। साल 1840 में यहाँ कार और घोड़ों से लोग जाने लगे। 1986 में इस जगह अनोखी रेस का आयोजन होने लगा और 1999 में तो फ्रांस की चर्चित बाइसाइकिल रेस टूर डी फ्रांस के लिए भी इस सड़क का इस्तेमाल किया गया था। तो आज इस वर्ल्ड रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।